बात थी किसी जंगल की, जिस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उसी जंगल के एक विशाल पेड़ पे एक चिड़िया और उसके 2 बच्चे रहते थे। एक बार की बात है, उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा तूफान आता है। उस तूफान की वजह से उस जंगल के पेड़ पौधे टूट जाते हैं। इन चिड़ियों का भी पेड़ टूट के गिर जाता है और उससे चिड़िए की मौत हो जाती है। लेकिन सौभाग्य से दोनों बच्चे बच जाते हैं। तूफानी हवाएं उन्हें उड़ाकर बहुत दूर ले जाती है। एक चिड़िया उड़ते उड़ते किसी गुफे के पास पहुंचती है, जहां पे बहुत से डाकू रहते थे, और वो जाके एक पेड़ पे बैठ जाती है। वहीं पे दूसरी चिड़िया उड़ते उड़ते ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंचती है और वहां पे अपना डेरा डाल लेती है। दिन बीतता गया और दोनों चिड़िया बड़ी होने लगी। दोनों का पालन पोषण हुआ। एक बार की बात थी, एक राजा शिकार के लिए जंगल में निकला। वह जंगल में शिकार की खोज में भटकते भटकते रास्ता भूल जाता है। वह इधर उधर जाते जाते एक गुफा के पास पहुंचता है। उस गुफे के पास जाने के बाद वो वहीं पे खड़ा होके आराम करने की सोचता है। राजा बहुत थक चुका था, अतः वो वहीं पे आराम करने की सोचता है। घोड़े को खड़ा करके अभी कुछ ही देर हुआ था कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। लूट लो, इस राजा के पास बहुत से आभूषण हैं, लूट लो, इसका गला काट दो। यह सब सुनते ही राजा बहुत डर जाता है और वो वहाँ से तेजी से अपने घोड़े से निकल जाता है। वो जाके कहीं दूसरी जगह पहुँचता है, जो कि एक ऋषि मुनि का कुटिया होता है। वहाँ पहुँचते ही उसे एक और चिड़िया दिखती है, जो कि कह रही होती है, राजन, आपका स्वागत है। इस समय आश्रम में कोई नहीं है, ऋषि बाहर गए हैं, किंतु आप अंदर जाकर आराम करिए, कुछ देर में ऋषि आते ही होंगे। राजा को कुछ देर के लिए आश्चर्य होता है कि ये हूबहू वही चिड़िया है, लेकिन उसकी बात मान के वो आश्रम के अंदर चले जाते हैं। आश्रम में जाने के बाद राजा खाना पीना करते हैं और आराम करने के बाद जाने को होते हैं कि उनके मन में जो प्रश्न होता है वो उसे पूछ ही लेते हैं। गुरुवर, आपके आश्रम के सामने स्थित पेड़ पर जैसी चिड़िया है, हूबहू वैसी ही चिड़िया मैंने कुछ दूरी पर स्थित एक गुफा के पास देखी, पर दोनों की बोली में बहुत अंतर था। मैं हैरान हूँ कि एक जैसी चिड़िया होने के बाद भी दोनों में इतना अंतर क्यों है? राजन, वे दोनों एक ही चिड़िया से जन्मे थे और तूफान में बिछड़ गए थे। एक डाकुओं की गुफा के पास संगत में बड़ी हुई, उनकी बोली सीख ली। एक हम ऋषियों के संगत में बड़ी हुई और हमारी बोली सीख ली। सब संगत का खेल है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में हमारी संगत का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो कहा गया है, जैसी संगत वैसी रंगत। धन्यवाद।